हाँ भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या होता है। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से। इन फिगर 6.35 ये वाली फिगर है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ये ओ है यहाँ पे, ओ डी सी ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के, यानी कि ओ डी और सी ऐसे जा रहे हैं और इस ट्रायंगल में ऐसे आ रहे हैं ओ बी ए। तो सिमिलरिटी का ये रूल है कि अगर ओ डी पहले लिखा हुआ है तो वो ओ बी के वो होगा रेशो में, और डी सी वो बी ए के साथ रेशो में आएगी, और सी ओ वो आएगा ए ओ के साथ रेशो में। समझ में आ रही है बात? चलो समझ में भी नहीं आई तो छोड़ो इसे, इतना ध्यान रखो बस। एंगल बी ओ सी बराबर 25, बी ओ सी ये दे रखा 25, ठीक है। सी ओ डी दे रखा 70, सी ओ डी 70 दे रखा है। निकलवा क्या रहा, डी ओ सी। डी ओ सी ये वाला निकालो, ठीक है। ये निकालो, इसे मान लो x, ठीक है। डी सी ओ, डी सी ओ इसे मान लो y, ओके। ओ ए बी, ओ ए बी ये निकालो, इसे z मान लो। जो निकालना है वो अलग अलग मान लो सब, है कि नहीं? क्या दिक्कत है? क्योंकि निकाल तो अब आता क्या कि निकाले कैसे। तो निकालना भी बहुत आसान है। पहले मुझे एक चीज़ आ दो, पहले इस सवाल को करने से पहले कोने में को आओ। कोना कोना पकड़ो, जैसा कोई लाइन है ये। मुझे ये बताओ ये एंगल कितने का डिग्री का होता है? पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है ये लाइन वाला, लीनियर कहते हैं। अब जैसे सपोज करो ये लाइन है और मैंने इसको ऐसे काट दिया। अगर ये 60 है तो ये कितने का हुआ फिर? 180 माइनस 60 यानी कि 120। कुल मिला के ये लाइन पूरी 180 डिग्री की होनी चाहिए। इतना दिमाग में डाल लो बस तुम, बाकी सब आगे आगे करते जाओ। 120 60। अब जैसे ये देखो, ये वाली लाइन देखो तुम्हें, ये वाली लाइन दिख रही है, ये जा रही 180 की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और एक है 125 का, तो बचा हुआ कितने का हुआ? तो यानी कि अब मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखो सॉल्यूशन, x को और 125 को जोड़ के, x प्लस 125 को जोड़ के क्या आना चाहिए? 180। पूरी लाइन 180 की है, तो इसे हम बता कैसे लिखते हैं? लीनियर पेयर। यानी कि जब भी लीनियर पेयर होती है तो वो 180 डिग्री का होता है। तो x बराबर 180 माइनस 125 इक्वल टू 55। x बराबर 55, तो x क्या है? डी ओ सी। देयरफॉर एंगल डी ओ सी बराबर 55 आया भाई, 155 नहीं है। चाहिए डी सी ओ, डी सी ओ ये था y। तो यानी अब y निकालने की प्रक्रिया शुरू करो, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ पहले भी समझाई थी कोने में को ले जाके। क्या समझाया था कि जब ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों एंगल, ये वाला ये वाला ये वाला, उन तीनों को जोड़ के 180 आता है। आता है नहीं आता? तो लिख दो, सिंस वी नो दैट x प्लस वाई प्लस 70, x प्लस वाई प्लस 70 इक्वल टू 180, ठीक है। x कितना आया? 55 डाल दो यहाँ पे। y निकालना है, 70 है पहले से ही, 180। y को इस साइड रखो, और 55 और 70 कितने हो गए? 5 और 7 और 5 12, 125। वो 180 माइनस करो, y बराबर 55। ले y भी 55 आ गया, ये भी 55, ये भी 55। अब बचा ओ ए बी यानी कि z। अब z निकालो। अब देखो सिमिलैरिटी का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, इसका भी फ़ायदा ले लो ज़रा, फ़ायदा लो। तो फ़ायदा कैसे लेंगे मेरे भाई? उसने कह दिया ओ डी सी इज़ सिमिलर टू ओ बी ए। तो तुम्हें अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते थे, ओ डी सी इज़ सिमिलर टू ओ बी ए,
जब सिमिलर होते थे तो सारे एंगल बराबर होते थे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग का मतलब यहाँ समझो, यानी कि ओ तो ओ के बराबर होगा, डी बी के बराबर होगा, सी ए के बराबर होगा। समझ में आई बात? ये है सिमिलैरिटी का फ़ायदा यही है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर कर दिए ना तुमने तो एंगल बराबर कर दो। तो यानी कि हमें कौन सा निकालना, ए। ये एंगल ए तो है, ये वाला जेड जो है, तो एंगल ए किसके बराबर है, सी के। अब इस वाले ट्रायंगल में सी देखो क्या है, वाई। देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल सी। एंगल सी कितना है, वाई, यानी कि वाई कितना आया था, 55। देयरफॉर एंगल ए बराबर 55। एंगल ए कौन सा है, यही तो है एंगल ए, ओ ए बी। ओ ए बी पर या तो पूरा नाम लेके बोल दो ओ ए बी ऐसे, या फिर ये ए एंगल ए तो है, ए एंगल बोल दो। तो यानी कि ओ ए बी बराबर 55। तो यानी कि तीनों एंगल आ गए 55 55 55। कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही मज़े में कर दिया हमने।